Hi everyone, this is Marup, and today in this video we are going to talk about something important, and this is important because we have learned about the chapter itself, operator in Java. But in this video we are going to talk about कि कैसे ये जो जितना जो आपने एप्लीकेशन कर लिया है, जो भी थ्योरी आपने पढ़ा है, उसको हम कैसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे आज की प्रोग्रामिंग से, एंड कुछ प्रोग्राम हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर 1 से। एंड ये सारे के सारे प्रोग्राम, इफ़ यू आर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, देन मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी आपके जो बुक्स वगैरह हैं उसे काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया करें। एंड जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं वो भी इस चैनल को इस सारे के सारे प्रोग्राम को फॉलो किया करें। क्यों? क्योंकि इससे आप लोगों को एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप लोग बहुत सारा इस आइडिया मिलेगा। अगर आपको एडवांस टॉपिक बिल्ड करने में, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की जो फर्स्ट प्रोग्राम के साथ, एंड दैट इज नन अदर देन राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू असाइन एंड डिस्प्ले क्लास, सब्जेक्ट, स्कूल एंड सिटी ऑफ ए स्टूडेंट्स। उससे पहले एक चीज़ आप सबसे बताऊंगा दैट इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट you hit the subscribe button. Also don't forget to like, share the video with your friends, family, colleague and whoever you want. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एंड हियर हम बात करेंगे राइट अ प्रोग्राम 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 इन जावा टू असाइन एंड display name, class, subject, school and city of a student. ओके, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट्स क्या है उसे आपको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू असाइन एंड डिस्प्ले। आपको सबसे पहले तो असाइन करना है, जो भी वैल्यू आपको लेना चाहते हो उसे आपको असाइन करना है। देन उसको आपका नेम लेना है, क्लास लेना है, सब्जेक्ट लेना है, स्कूल लेना है एंड सिटी लेना है। चाहे कितना भी आइटम है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, अगर स्क्रीन पे देखोगे नेम, क्लास, सब्जेक्ट, इट कैन बी इन्फिनेटिव, इट कैन गोज अप टू इन्फिनेटिव। बट आपको ध्यान रखना कि जो भी प्रोसेस है, जो भी लॉजिक है, वो कैसे काम कर रहा है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को सॉल्व करने का, या फिर इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का। एंड सबसे पहले अपन चलेंगे अपने जो व्हाट एवर वी कैन से अपनी इस ऐप पे या फिर सॉफ्टवेयर में हम चलेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है, जैसे आप सबको पता होगा, ब्लूजे। ठीक है, इस ब्लूजे सॉफ्टवेयर में हम इस ब्लूजे में सॉल्व करेंगे। एंड थोड़ा सा मैं आपको क्लियर आइडिया देना चाहता हूँ कि जो भी स्पेशली 9 के बच्चे हैं, आप बोलोगे कि भैया हम जो भी अपने स्कूल में सीखते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं किया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी में ध्यान दिया जाता है। एंड प्रॉब्लम तभी आती है स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जब भी कोई भी स्पेशली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोई भी स्टफ अगर आप लोग सीख रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया करें। ठीक है, एंड इसके साथ चलिए आज का जो प्रोग्राम है उससे स्टार्ट करते हैं। एंड हम सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पे एक ब्लूजे ट्यूटोरियल में। यहाँ पे हम ब्लूजे में ट्यूटोरियल आने के बाद हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक अलग से फोल्डर भी बना सकते हैं, या फिर जो फोल्डर है उसी में हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ओपन विद द फोल्डर, एंड अगेन हम यहाँ पे एक क्लास का नाम ले लेंगे। क्लास का नाम एक नया सा ले लेंगे कि न्यू क्लास, क्योंकि ये न्यू प्रोग्राम है। एंड इसे हम कर सकते हैं, न्यू प्रोग्राम का नाम हम दे देते हैं बायोडेटा। ओके, बायोडेटा, या फिर डी को कैपिटल भी कर दो, डेटा। ओके, इतना करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आ जाएगा, इसे डबल क्लिक करना है। एंड मुझे अभी भी लगता है कि कई सारे बच्चे हैं जो भी क्लास 8 कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 9 कंप्लीट कर चुके हैं। इवेंचुअली काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास 10 कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी भी तक जो प्रोग्रामिंग में एक क्लास कैसे क्रिएट करना नहीं आता है, वो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं वो भी उसे समझ में नहीं आता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज
बेस्ड ऑन दिस बेसिक यू विल गेट टू लर्न द एडवांस थिंग्स, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आएगा, इट्स समथिंग लाइक कि अगर आपका अल्फ़ाबेट नहीं आता है तो आप इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनाओगे, ठीक है। द सेम थिंग इट विल वर्क लाइक दैट, ओके। इसके साथ चलिए इस प्रोग्राम का, जैसे कि आपको प्रोग्राम हमने पहले ही बता दिया है, एंड यहाँ पे हम प्रोग्राम का वन बाय वन चीज़ इसको लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट कर लिया, द टाइम आपने क्लास क्रिएट कर लिया तो इसका एक स्निपेट आता है, कोड स्निपेट इसे अपने बोलते हैं। कोड स्निपेट में आपको क्या करना पड़ेगा, कोड स्निपेट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोड स्निपेट यूज कर रहे हो, ये टेक्निकली एक जो ऐसा कह सकते हो बेसिक सिंटेक्स ऑफ दैट जावा वो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। चलिए आज की वीडियो में हम वो वाला प्रोग्राम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्लास डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक क्लास बायोडेटा। उसके बाद हम करेंगे पब्लिक मेन फंक्शन। सो पब्लिक स्टैटिक, ओके। सो पब्लिक स्टैटिक void मेन। ध्यान से देखना कि हम एक एक चीज़ या फिर एक स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसको सीखना चाहते हो। कभी भी ये मत करना, प्रोग्रामिंग में जो सबसे बड़ी गलती होती है, चाहे वो वेरी बिगिनिंग लेवल हो या फिर एडवांस लेवल में हो, किसी भी प्रोग्रामिंग को रट्टा मारने की कोशिश ना करें या फिर बाय हार्ट करने की कोशिश ना करें। इससे क्या होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको लगता होगा कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लिया है, लेकिन एट द एंड ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप जो भी चीज़ सीख रहे हो उसे मतलब के साथ समझना चाहिए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप जो भी चीज़ ऐसे ही लर्न कर रहे हो, उसमें एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना कि वो जो चीज़ लर्न कर उसका हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का मतलब आपको समझ में आया है, ऐसे तरीके से इसको आपको लर्न करना है। एंड स्ट्रिंग में यहाँ पे आप लोगों को पहले ही एरर दे दिया है, सो स्ट्रिंग का एस नहीं आएगा। एक्चुअली शुरुआत में मुझे भी ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता था कि स्ट्रिंग में एस आएगा या फिर आर्गूमेंट में एस आएगा, ओके। हम बात कर लेंगे स्ट्रिंग नेम। हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, ओके। स्ट्रिंग नेम हम ले लेंगे, ओके। नेम उसका वेरिएबल नेम है। सो स्ट्रिंग नेम हम क्या करेंगे, अपना नाम दे देंगे। आप अपना नाम डाल सकते हो, महारूफ, ओके, महारूफ अली, ओके। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको करना है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस टी डी लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस टी डी लेने के बाद हम करेंगे यहाँ पे, मैं जैसे अभी अदर टीचर हूँ, टीचर कह सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे टीचर कर लेता हूँ। इसके बाद ये मेरा क्लास है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरा टीचर है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग यहाँ पे करेंगे STRING स्ट्रिंग। यहाँ पे हम कर लेंगे सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट में हम करेंगे प्रोग्रामिंग, या फिर कह सकते हैं हम इसे कंप्यूटर भी कह सकते हैं। सो हम कर लेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इसे पहले तो रखते हैं कि वो इसकी वजह से टाइपिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओके। इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको क्लोज करने के बाद देन अगेन हम ले लेंगे स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग। हम क्या करेंगे SCH, ये इससे क्या होता है, ये आपका स्कूल नेम दिखाया जाता है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कूल नेम XYZ। आप अपने हिसाब से स्कूल नेम ले लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इसके बाद स्ट्रिंग सिटी नेम, ठीक है। सिटी फिलहाल तो मैं बैंगलोर में हूँ, सो मैं लिखूँगा बैंगलोर, ओके, बैंगलोर, ओके। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सब जितना भी हमने इनपुट ले लिया है, तो अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रिंट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो इनपुट भी हम कई सारे तरीके से ले सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार तरीक़ों से जावा में आप इनपुट ले सकते हो। हम इसके बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल आप इतना जान लो, फिर अभी जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं, इसके डायरेक्ट वेरिएबल ले रहे हैं, उसी वेरिएबल को हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे system.out प्रिंटलन के साथ, system.out.println एंड इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, नेम एंड इसको कोलन लगाएंगे एंड क्लोज कर देंगे। देन अपन क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल को, जैसे कि मैंने बताया इससे पहले भी, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने से पहले, और हमेशा याद रखना कि वेरिएबल नेम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखना। किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने से पहले प्लस एंड दैट वेरिएबल नेम, मैं प्रिंट करता हूँ नेम को प्लस एंड दैट। सो इसे हम क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे
एंड इसके साथ चलो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सिमिलर तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे। अच्छा, ये हम ब्लू जे यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप लोग ब्लू जे के अलावा अगर कोई चीज़ यूज करते हो तो इससे क्या होगा, अगर ये जो मैंने चीज़ किया ना, ये सिंपली बहुत ही शॉर्टकट से इसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते थे। हम यहाँ पे पेस्ट कर, देन अगेन पेस्ट कहने कितना मैंने लिया है, 3 एंड 2 5। सो यहाँ पे ओके, हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेम हमने कर दिया है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड हम करेंगे, स्टैंडर्ड ओके, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड उसके बाद हम यहाँ पे वही स्टैंडर्ड वेरिएबल का नेम जस्ट पुट करेंगे, ठीक है, std। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट। सो सब एंड यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ओके। चलो बढ़िया है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे सिटी, नॉट सिटी नहीं, ये यहाँ पे SCH या भी नहीं कह सकते हो, स्कूल वगैरह या फिर कॉलेज कुछ भी। मैं सबसे लिख देता हूँ अल्मा मैटर, ठीक है, अल्मा मैटर ओके। अल्मा मैटर मतलब आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नेम, उसे अल्मा मैटर बोलते हैं। आई डोंट नो किस लैंग्वेज में बोलते हैं, बट हाँ इसे बोला जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे, SCH एंड देन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब सिटी को प्रिंट करेंगे, ठीक है, सिटी एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिटी ओके। सो हम कर देंगे सिटी ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जैसे अपन सेव करेंगे एंड कंपाइल करेंगे, हम देखते हैं कंपाइल क्लास कंपाइल हो चुका है एंड नो सिंटेक्स एरर आया है। सो हम इसे क्रॉस करेंगे, कैंसिल करेंगे, अगेन हम इस चीज़ को ओपन करेंगे, मैंने अगेन ओपन कर दिया। सो बायोडाटा है, बायोडाटा ही क्लास का नेम था, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको void स्ट्रिंग एंड इसे एंटर करते हैं एंड यहाँ पे आ चुका है नेम मारूफ अली। स्टैंडर्ड जो है वो टीचर है चुका है, सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अल्मा मेटर XYZ। सिटी जो हो चुका है वो बेंगलोर हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट योर प्रोग्राम with the help of Java वेरिएबल नेम एंड ऑपरेटर्स के यूज के सहारे। मैं आपको बता दूं, जो भी हमने ऑपरेटर्स इन जावा अभी तक हमने पढ़ा है, लगभग 4 या 5 लेक्चर या फिर 6 लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर लिया है एंड आपको अपलोड भी हो गया होगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग जाके उसे भी चेक करें, ठीक है। तो एक उसमें उसी चैप्टर के रिलेटेड हम प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे प्रोग्राम आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ये हमने एक बार एक प्रैक्टिस कर लिया है। और अगर आप लोग देखोगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टाइप करने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है। सो शायद ऐसा ना हो कि मैं शुरू में जब चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ तब इतना ज़्यादा प्रोग्राम में हम ध्यान ना दें, लेकिन डेफिनेटली आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोग्राम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। किस तरह का प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे वो भी आप लोग इसी प्रोग्राम के दौरान ही पता आपको चलेगा, ठीक है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर कोई बच्चा कोई स्कूल का बच्चा यहाँ पे देख रहा है, कोई कॉलेज का बच्चा देख रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको समझें और भी इसी तरह प्रोग्राम प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। अगर आपको चाहिए सेटअप प्रोग्राम्स आउटसाइड योर बुक्स, आउटसाइड योर सिलेबस, अगर आपको चाहिए कि आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। मैं कमेंट में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल में उस सारा का सारा प्रोग्राम लिस्ट शेयर कर दूंगा, PDF शेयर कर दूंगा। एंड अगर आप चाहते हो कि जो चैनल में आप लोग ज्वाइन होना, तो चैनल के इसी जो चैनल, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। सो जाए वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन करें एंड जाके अपना जो भी अपना रिक्वायरमेंट्स मुझे बताएं कि आपको चाहिए एक्स्ट्रा प्रोग्राम, क्योंकि मैं जानता हूँ कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं। मेरे नज़रों में मैंने भी कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्कूल के बच्चे, वो टॉप जो भी कॉलेज के बच्चे हैं उनको बीट करने का हिम्मत रखते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की खत्म करते हैं यहीं पे। मिलते किसी और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव ए गुड डे।